नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस ने गरीब और दलित विरोधी होने का लगाया आरोप। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गरीब और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने 2000 करोड़ रुपए की लागत से गरीबों के लिए बनी इमारतों को खंडर कर बनाने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया है। नमस्कार साथियों, धन्यवाद अनिल जी। साथियों, दो बड़े गंभीर विषय हैं जिसको लेकर के आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। और दिल्ली की जो सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जो दावे करते हैं, उन दावों के विपरीत दिल्ली की आज स्थिति है। और जो बात मैं रखने जा रहा हूं, उन दो बातों से अरविंद पूरी तरह से सिद्ध हो जाते हैं कि अरविंद झूठ बोलते हैं। जहाँ वो झूठे साबित होते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ एक सच्चाई आपको हम शेयर करेंगे। उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अरविंद ना केवल गरीब विरोधी हैं बल्कि दलित विरोधी भी हैं। तो पहली मैं बात करता हूँ, अरविंद केजरीवाल साहब आजकल एक बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं। 2 वर्ष, उनकी दृष्टि में 2 वर्ष, बल्कि मैं कहता हूँ कि 7 वर्ष हो चुके हैं अरविंद को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की गद्दी पे काबिज हुए। और अपने इन 7 वर्ष के अंदर अपना गुणगान करते, बखान करते हैं। बहुत सारे बखान हैं, उन पे सभी चीज़ों पे तो मैं आज बात ना करते, लेकिन जो सबसे बड़ा बखान कर रहे हैं कि मैंने फ्लाईओवर्स बनाने में दिल्ली की जनता का पैसा बचाया है, ऐसा वो कहते हैं और दावा करते हैं। दावा करते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने फ्लाईओवर्स बनाए हैं। मैं 2 RTI हैं जो आपके सामने रखूंगा। साथियों, एक तो ये वो RTI है जो हमारे एक साथी तेजपाल जी हैं, जिन्होंने जवाब मांगा। और इस RTI के माध्यम से जिन फ्लाईओवर्स पर वो दावे कर रहे हैं कि हमने ये फ्लाईओवर्स बनाए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ इस RTI के दावे के अनुसार भलसवा फ्लाईओवर, मंगोलपुरी फ्लाईओवर, मुकुंदपुर, बुरारी फ्लाईओवर, जगतपुर फ्लाईओवर, ये अरविंद के कार्यालय का जवाब है। ये कोई प्राइवेट व्यक्ति का जवाब नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल का जवाब है। स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री है, वहां से जानकारी आई है, तभी हम अरविंद बोल रहे हैं। और ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, ये झूठा नहीं हो सकता। अरविंद झूठ बोलता है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। जिन फ्लाईओवर्स को वो अपना बता रहे हैं, ये कांग्रेस के समय के प्रोजेक्ट्स हैं। माननीय मंत्री जी मंगत राम सिंघल साहब यहां बैठे हैं और बड़ी ईमानदारी से ये मैं कहना चाह रहा हूं कि तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कांग्रेस की शीला जी की सरकार और उस सरकार की मुख्यमंत्री शीला जी की सोच और विजन था कि दिल्ली शहर जब आगे बढ़ रहा है तो दिल्ली के लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए, स्मूथ ट्रैफिक चलाने के लिए फ्लाईओवर्स की जरूरत है। और उस सोच पे शीला जी ने काम किया। अरविंद केजरीवाल 2 दावे करते हैं कि ये फ्लाईओवर हमने बनाए, तो उसका सच मैंने आपको दिखाया। दूसरा, वो झूठ बोलते हैं कि हमने इस पर लागत हमने सेव की। बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल ये दावे करते हैं। और आज जो बात मैं बोल रहा हूं, पिछले 7 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आज उनके अपने सहयोगी, जो इस पार्टी को खड़ा करने वाला उनका सहयोगी था, वो व्यक्ति आज उन पे केवल आरोप नहीं लगा रहे, उनके रहस्य खोल रहे हैं। और उनके दावे के अनुसार आज भी उसी पार्टी का वो कार्यकर्ता है। नाम तो बदला ही बदला, लेकिन जब अरविंद को लगा कि नाम बदलने से भी कुछ नहीं होगा, हर किसी के पास राजीव जी के नाम की पर्ची है, शीला जी के नाम की पर्ची है हस्ताक्षर वाली, तो अरविंद ने साजिश के तहत इस योजना से अपना हाथ खींच लिया। JNNURM के तहत दिल्ली सरकार ने जो मकान बनाए थे, ये अरविंद की जिम्मेवारी थी कि इन गरीब लोगों को, दलित लोगों को समय पे मकान उपलब्ध कराएं। ऐसा ना करके अरविंद अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी और निकल पड़े अपने प्रचार प्रसार में। और आज जो स्थिति है इन फ्लैटों की ये है कि ये फ्लैट खंडर हो चुके हैं, ये इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। माफिया ने वहां पूरी उनकी बिल्डिंगों को काट डाला है।
खंभों पे तार नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, सीवर पे ढक्कन नहीं है, बिल्डिंगों के मेन जीने लटके पड़े हैं, किसी इमारत पर एक जीना आपको नहीं मिलेगा। आखिर ये कैसे संभव है जिसपे इतनी लागत लगी हो? मैं फिर वो दोहराना चाहता हूं कि अरविंद कैसे झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ फ्लाईओवर के नाम पे दावे कर रहे हैं कि हमने इतने पैसे बचाए। इस राजीव रत्न आवासीय योजना जो कि 3,34,000 रुपए, यदि मैं इसकी वैल्यू भी मान लूं तो 2,000 करोड़ से ज्यादा की लागत इन पे लगी है। तो 2,000 करोड़ रुपए जो व्यर्थ गए हैं वो किसकी वजह से गए? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल देंगे। एक तरफ बचाने की बात कर रहे हो तो ये गवाए किसने? कल मैंने दौरा किया, किसी भी सूरत में उन मकानों को रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूं। कितने ही टेक्निकल आप टीम लगा दीजिए, इंजीनियर्स लगा दीजिए, वो इमारत 100% ध्वस्त की करनी ही पड़ेगी। वो सरकार को गिरानी पड़ेगी। वो इमारतें अब नहीं दुरुस्त हो सकती, वो रिपेयर नहीं हो सकती, उनको मेंटेन नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो फाउंडेशन खत्म हो चुकी है। पिलर्स काट लिए गए, बीम काट दिए गए, जीने काट दिए गए, कोई विंडो नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, तार निकाल ली गई है, वायरिंग। और ये पूरी तरह से सोची साची साजिश के तहत किया गया है, जिससे कि गरीबों का हक छीन लिया जाए, राजीव गांधी जी का नाम मिटा दिया जाए। और ऐसी ओछी राजनीति करने के लिए मैं अरविंद की निंदा करता हूं। और इस मांग के साथ कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है, उनका हक छीना है गरीबों का। 4 मौतें हुई हैं वहां पर, गरीब लोगों की मौतें हुई हैं। और इन प्रश्नों के साथ जहां 2,000 करोड़ रुपए जनता का, टैक्स पेयर का पैसा लगा था, टैक्स पेयर को उम्मीद थी कि मेरा जो पैसा किसी गरीब के उत्थान में यूज होगा। मकसद और सोच क्लियर थी, योजना बनी, अमल में लाई गई, जमीन पे उतारी गई। सिर्फ गरीबों को आसियाने की पर्ची देनी थी, उनको सिर्फ उनके पेपर देने थे, उनको घर में बसना था। और माफ करिएगा, 750 झुग्गी क्लस्टर हैं दिल्ली में। यदि ये 46,000 परिवारों को फ्लैट दे दिए गए होते तो दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा जो है स्लम मुक्त हो सकता था, और वो गरीब आदमी भी जाकर के वहां अपना घर बना सकता था। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।